तो कैसे हैं आप सभी? आज मैं थोड़ा-थोड़ा ठीक फ़ील कर रही हूँ, तो आप लोगों के साथ मैंने सोचा सोलर इक्लिप्स की एनर्जी शेयर की जाए। और जो भी पेन आप लोगों को फ़ील हो रहा है, थोड़ी-सी राहत आप लोगों को, थोड़ी-सी हीलिंग मिल जाए। देखिए बटरफ्लाई भी जा रही है, कन्फर्मेशन है। तो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगी कि मेरी कुछ क्लासेस हैं जो कि ऑनलाइन शुरू होने वाली हैं इवनिंग में। मैं मॉर्निंग में इसलिए अभी नहीं रख रही हूँ बिकॉज़ मेरी हेल्थ इश्यू चल रही है, जिस वजह से मुझे लगता है कि मॉर्निंग का समय मेरा होना चाहिए, है ना? तो मैंने मॉर्निंग का समय अपने लिए रखा है। जैसे ही मैं अच्छे से ठीक होंगी, मैं मॉर्निंग में और इवनिंग में दोनों टाइम रखूँगी। और इस ग्रुप क्लासेस में मैं बैच 1 बैच 2 करके रखूँगी, क्योंकि इस क्लास में मैं बहुत सारे लोगों को नहीं लूँगी, लगभग 2 लोगों को या मुश्किल से मुश्किल 3 लोगों को, क्योंकि 1 घंटे की क्लासेस में मुझे पर्टिकुलर हर एक पर्सन पर पूरा ध्यान देना पड़ेगा। ये बटरफ्लाई तो आज मेरे अराउंड ही घूम रही है। तो सबके कोर पर मुझे पूरा फोकस करके उनकी हीलिंग करनी होगी। ओके, सो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगी सोलर इक्लिप्स आई थिंक कल है, और उसका इफ़ेक्ट आप लोगों को कई दिनों से दिखना भी शुरू हो गया होगा, ट्रिगर मिलना शुरू हो चुके होंगे आप लोगों को। तो मेरे एक व्यूअर ने एक क्वेश्चन पूछा था कि डीमन अटैक क्या होते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ। डीमन अटैक होते हैं ट्रिगर। अब ये ट्रिगर क्या होते हैं? क्या होता है, हमारे अंदर इश्यूज़ होते हैं, बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं हमारे अंदर, और सडनली वो कभी कभी अंदर से सरफेस पर आना शुरू होते हैं। कहो तो आपके अंदर का डीमन आप पर ही अटैक करना शुरू कर देता है। आप बहुत ज़्यादा हर्ट होना शुरू हो जाते हो। और डीमन अटैक इस तरीके से भी होता है कि बाहर से भी होता है। कुछ एनर्जीज़ होती हैं जो आपको मैनिपुलेट कर देती हैं किसी के थ्रू, तो ये भी होता है। एंड कुछ ब्लैक मैजिक से रिलेटेड भी होता है। तो डीमन्स अटैक यहाँ से भी होते हैं। ओके, तो बाहर की कोई इंसान हो सकता है कि आपकी इशू को ट्रिगर करें, यहाँ पर एंगर करें, और आपको बर्दाश्त ना हो और आप रिएक्ट कर दो। ओके, तो इस तरीके से भी होता है। और कुछ ज़्यादा ही भयानक तब होता है जब आप अवेयरनेस में नहीं रहते और सामने वाला बहुत ज़्यादा आपको ट्रिगर कर देता है। मीन्स कुछ ऐसी चीज़ें बोल देता है जिस वजह से आपको पता नहीं होता कि अवेयरनेस में रहना है, क्योंकि ये अटैक होते रहेंगे, क्योंकि उनके माइंड को भी एनर्जीज मैनिपुलेट कर देती हैं। आपने इल्यूमिनाटी के बारे में तो सुना होगा, नहीं सुना होगा तो मैं कोशिश करूँगी इस पर भी वीडियो बनाऊँ। ओके, तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपके माइंड को मैनिपुलेट कर देती हैं। तो आपके फैमिली मेम्बर में किसी फ्रेंड के थ्रू उनके भी माइंड को मैनिपुलेट कर देती हैं, और वो लोग आपकी लाइफ में अचानक से आते हैं और लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं। आपके कुछ इश्यूज़ होते हैं जो सरफेस पर भी आते हैं। ओके, और बाहर से कोई एनर्जीज़ होती हैं जो अपने आप ही आती हैं, और आप भी बहुत ज़्यादा हिल जाते हो। तो इस प्रकार से हम इसे कहते हैं डीमन अटैक। डीमन अटैक में ट्रिगर्स आते हैं, ब्लैक मैजिक्स आ जाती हैं, एंड बाहर से कुछ ऐसी एनर्जीज़ होती हैं जो कि आपके फैमिली मेम्बर के माइंड को मैनिपुलेट करती हैं, और वो लोग आप पर अटैक करने लगते हैं, दूसरे का गुस्सा आप पर निकालना शुरू कर देते हैं। और अगर वो परेशान हैं तो आप दिख गए तो आपको पकड़ कर आप पर ही चलाना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आप अवेयरनेस में रहते हो, बैलेंस में चलते हो, तो धीरे धीरे इसका इफ़ेक्ट कम होना शुरू हो जाता है। बिकॉज़ जब आप अपने ऊपर अच्छे से काम करते हो तो फिर किसी का भी इफ़ेक्ट आप पर नहीं होता। कल ही मुझे पता चला, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना बताती हूँ, कि 1 साल पहले एक लेडी थी। ओके, उनका आना जाना हमारे घर में लगा था। मेरा तो कोई कांटेक्ट उनसे ज़्यादा होता नहीं था, मैं इतना बात नहीं करती थी उनसे। तो वो मेरे बारे में बुराई बताना शुरू कर दी कि ये बीमार रहती है, देखते हैं अब इसका क्या होता है, ये है वो है। मैंने बोला है ये क्या हरकतें चल रही हैं, मुझे पता ही नहीं, मेरे पीठ पीछे ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो फिर मैंने क्या किया, होपोनोपोनो प्रैक्टिस की, एंड प्लस मैंने ये कहा कि जो मेरे बारे में नेगेटिविटी फैला रहा है उसकी नेगेटिविटी उसी की तरफ चले जाए। मैं नहीं चाहती कि उसकी नेगेटिविटी मेरी तरफ आए। ओके, क्योंकि जो फैला रहा है उसकी गलती है ना। तो मैंने ये कहा जिसकी नेगेटिविटी है उसकी तरफ चले जाए। तो मैंने ये भी किया, और इससे क्या हुआ कि
अब जो नेगेटिविटी वो स्प्रेड करेगी, सारी नेगेटिविटी उसकी तरफ ही चली जाएगी। तो आपका ऑरा वैसे स्ट्रॉन्ग हो जाता है। देखिए यूनिवर्स कितने अच्छे से साइन दे रहे हैं, एक अजीब सी चीज़ है जो उड़ रही है। तो अब ऐसे ही होता है कि अगर कोई आपके बारे में बुराई कर रहा है, आपको पता नहीं है, सडनली आपको पता चलता है कि ऐसा-ऐसा बोल रहा है, आप ऐसे ही प्रेयर करो, जिसकी नेगेटिविटी है, जो ऐसा फैला रहा है, उसी की तरफ वो नेगेटिविटी चले जाए। तो आपकी तरफ वो नेगेटिविटी नहीं आती। और प्रकृति तो आपको हमेशा सेफ़ रखती है। अगर आप अच्छे हो, तो आपको वो सेफ़ रखेगी ही रखेगी। ओके? तो डीमन्स अटैक कुछ इस तरीके से होते हैं। अब आपको मैं बताती हूँ कि अब डीमन अटैक इस तरीके से भी होते हैं कि आपके माइंड को भी मैनिपुलेट कर दिया जाता है। आप सोचते हो ये ट्विन फ्लेम जर्नी है ही नहीं, मेरा ट्विन फ्लेम कौन है मुझे पता ही नहीं है, मुझे मेरे ट्विन फ्लेम से बात करनी है, मेरा तो रीयूनियन ही नहीं हो रहा है, मैंने इतना सब कुछ कर लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, सब कुछ तो हो गया, मेरा रीयूनियन क्यों नहीं हो रहा है। आप इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो और आप बहुत रोते हो, आप बहुत ज़्यादा टूट जाते हो, बिखर जाते हो, हिम्मत हार जाते हो और आपको लगता है कि ये जर्नी मैं छोड़ दूँ, एंड आप छोड़ भी देते हो और फिर छोड़ भी नहीं पाते हो। आप भगवान से भी नाराज़ हो जाते हो, आप इतना ज़्यादा हर्ट हो जाते हो कि कुछ नहीं बचा है, मतलब क्या हमको ये जर्नी मिली, हमें ही ये सब सहना है, हमें ही ये सब क्यों मिला, हमको भूलना है। सॉरी, हवा चल रही है। तो जो ट्विन फ्लेम है, मुझे उसे भूलना है, माइंड से निकालना है, मुझे भगवान से भी दूर रहना है, भगवान से भी आप हेट करने लगते हो। तो ये जो सारी चीज़ें होती है, एनर्जीज़ आपके माइंड को भी मैनिपुलेट कर देती हैं और कहीं ना कहीं ये आपके अंदर की टॉक्सिसिटी होती है जो अंदर से रिलीज़ होना चाहती है। एंड एक बार जब आप इस सारी शिकायतें करके रो लेते हो ना, तो क्या होता है, आपका मन हल्का हो जाता है। बट इसी टाइम में आपको एक सही गाइडेंस मिल जाए ना, तो आप फिर अपने सही ट्रैक में आ जाते हो। ओके? तो सही गाइडेंस ये होती है कि आपका जो कनेक्शन होता है, आपका कनेक्शन अपने आप से ही नहीं, क्योंकि आपके अंदर जो ईश्वर है, अगर आप उनसे जुड़ोगे तो क्या होता है कि जब आप अपने ही अंदर के ईश्वर से जुड़ते हो, अपने अंदर के ईश्वर से बात करते हो, तो आप पूरे यूनिवर्स से जुड़ना शुरू करते हो, क्योंकि डिवाइन ही पूरा यूनिवर्स है। हर एक इंसान, हर एक बटरफ्लाई, कीड़े मकोड़े, इंसान और हर जगह तो सिर्फ भगवान ही है ना। तो जब आपका कनेक्शन भगवान से स्ट्रॉन्ग होता है, देखिए कन्फर्मेशन बहुत बहुत ज़्यादा मुझे मिल रहे हैं। भगवान से जब आपका कांटेक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, भगवान से आप बात करते हो, सिर्फ भगवान और आपका जो पर्पस होता है और आप होते हो, आपकी मटेरियलिस्टिक लाइफ में आपकी जॉब होती है और आपकी डिवाइन तो आपके साथ हर पल हर क्षण है। तो जब आपका कनेक्शन डिवाइन से खुद के साथ एकदम, ये कहो कि आप भगवान में पूरा विलीन हो जाते हो, लीन हो जाना कहते हैं, है ना। तो वो जो कनेक्शन होता है, वो कनेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो कनेक्शन ही आपको आपकी जर्नी में सक्सेस दिलाता है कि आप ट्विन फ्लेम से मिलें एंड आपका रीयूनियन हो। रीयूनियन तब आपको होता है जब आप भगवान से जुड़ जाते हो। भगवान से जब आप जुड़ जाते हो तो आप सभी से इनर यूनाइट हो जाते हो, अंदर से यूनाइट हो जाते हो, सिर्फ एक से नहीं होते, सबसे हो जाते हो। फिर आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, आपके लिए आप और आपके भगवान बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। और फिर जब आप खुद को इम्पोर्टेंस देते हो तो आप सबको इम्पोर्टेंस देते हो, सबके लिए अलग अलग समय रहता है एंड डिवाइन के लिए अलग से ही समय रहता है। अपनी क्रिएटिविटी पर ध्यान देते हो, अपने मेडिटेशन पर ध्यान देते हो, हर क्षण डिवाइन को रखते हो, अपने बोल में सुधार करते हो, स्वमान करते हो। स्वमान मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि स्वयं का सम्मान करना ज़्यादा ज़रूरी है। स्वयं का मान अर्थात स्वयं के स्वभाव में ध्यान देते हो, व्यवहार में ध्यान देते हो, आपकी जो मेंटल स्टेट थी वो धीरे धीरे ठीक होना शुरू होती है। इमोशनली जो आप बहुत इम्बैलेंस होते हो वो बैलेंस होना शुरू हो जाता है। हमारी इस जर्नी में एक सही डायरेक्शन ज़रूरी है। भगवान से जुड़ जाओ। हम भगवान से ही दूर हो जाते हैं ना, इसलिए हम सबसे दूर हो जाते हैं। हमको अंदर से भगवान से जुड़ जाना है। मन को शांत रखो, भगवान को याद करो, भगवान के साथ के हर एक कनेक्शन को याद करो। अपनी कम्युनिकेशन में
जो भी प्रॉब्लम हो रही है, आपका कम्युनिकेशन आपके भगवान से नहीं है, इसी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। कोशिश करो मीठा बोलो, कोशिश करो किसी के भी स्वभाव से आपको इफ़ेक्ट ना हो, आपको अपना स्वभाव चेक करना है। ओके, तो जैसे मैं अपना बताऊँ तो भगवान से कनेक्शन मेरा बचपन से ही था। बताते थे मुझे कि मैं राख लगाती थी, और क्योंकि महादेव से ही बहुत ज़्यादा कनेक्शन था, ये पीढ़ी दर पीढ़ी भी चल रहा था। मेरी नानी जी शिव जी की पूजा करती थी, जबकि उनके यहाँ दूसरी देवी की पूजा होती थी, लेकिन वो शिव जी की करती थी। मेरी मम्मी शिव जी करती थी, एंड पीढ़ी दर पीढ़ी मैं भी शिव जी से ही कनेक्ट हो गई। ओके, मेरी लाइफ में बहुत सारे भगवान आए, बहुत सारे, सब बहुत बढ़िया है, सब बहुत ही अच्छे हैं, मैं सबसे कनेक्ट हुई। लेकिन एक होता है ना कि सब कोई जो है वो सब महादेव हैं, तो मैं महादेव से ही कनेक्ट हुई, और कहीं ना कहीं महादेव ही मुझे इस जर्नी में लेकर आए। और मेरी जो जर्नी है बहुत ज़्यादा टफ रही और है भी, लेकिन मैं अपनी जर्नी को स्मूथली तब बना पाती हूँ जब मैं डिवाइन से कनेक्ट होती हूँ एंड फील करती हूँ कि वो मेरे पास हैं, आसपास हैं, हर पल। मेरे डिवाइन वैसे मुझे सभी डिवाइन से कनेक्ट करते हैं, सभी डिवाइन से मुझे कनेक्ट किया उन्होंने, लेकिन मैं सब में ना महादेव को ही देखती हूँ। तो फिर ये तो बड़ी अलग ही बात हो जाती है कि अगर मैं जा रही हूँ हनुमान मंदिर, तो वहाँ नाम ले रही हूँ महादेव का, फिर मैं बोलती हूँ हनुमान जी आप ही तो महादेव हो, इस तरीके से मतलब इतना ज़्यादा कनेक्ट हो जाती हूँ। तो अपने भगवान से ज़्यादा कनेक्ट रहोगे, कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग रखोगे डिवाइन से, डिवाइन क्या बात करना चाहते हैं, इंट्यूशन पावर को बढ़ाओगे, डिवाइन की हर एक साइन को पकड़ने की कोशिश करोगे, तो इससे क्या होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने डिवाइन में बिल्कुल मर्ज होना शुरू कर दोगे। ठीक है, तो इस जर्नी में ये सब टफ चैलेंजेस होते हैं। अगर आपकी स्टोरी बड़ी बोरिंग सी रहे, सिंपल सी, कि आपको थोड़ा सा इनर वर्क करना है और आपका यूनियन हो जाए, तो ऐसी स्टोरी कौन देखेगा। आपको इनर वर्क करना है, आपको रिजल्ट ही नहीं मिल रहा, आप इनर वर्क कर रहे हो, आपको रिजल्ट ही नहीं मिल रहा, आप आगे बढ़ रहे हो, कभी कभी डाउन हो जा रहे हो, कभी अप हो रहे हो, कभी डाउन हो रहे हो, तो पब्लिक क्या देखना पसंद करती है, बहुत ही रोमांचक, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टोरी। तो अगर आपकी स्टोरी टफ ही नहीं रहेगी तो फिर क्या मज़ा। इस दुनिया में आप आए हो तो चैलेंजेस फेस करो, है ना। चैलेंजेस में संघर्ष आपका आता है। क्या आता है संघर्ष में, अगर ईर्ष्या है तो ईर्ष्या मिटाने के लिए आप अपने ऊपर बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, और फिर आप अपने अंदर की ईर्ष्या को मिटा देते हो। आपके अंदर ईगो आ जाता है। ईगो तो आपको मटेरियलिस्टिक लाइफ में तो रहते ही रहता है, जब आप स्पिरिचुअलिटी में बढ़ते हो तो आपके अंदर सुपर ईगो आ जाता है, और सुपर ईगो में आपको अपने ज्ञान जितना भरा पड़ा है आपके अंदर, उसे कहना है बस हो गया, मुझे इतने ही ज्ञान चाहिए था और ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए। ओके, मुझे और सारे ज्ञान के पीछे नहीं भागना, ज्ञान के पीछे पीछे भागते भागते सुपर ईगो क्रिएट हो जाता है। इसलिए बैलेंस में रहो, आता है तो ठीक, नहीं आता तो ठीक। तो इससे क्या होगा, आपका सुपर ईगो भी क्रिएट नहीं होगा, है ना। जहाँ से सीखने को मिल रहा है बस सीख लो, कहीं से भी सीखने को मिल रहा है ना। कुछ होते हैं जो कि रॉन्ग गाइडेंस देते हैं, कोई बात नहीं, उससे भी तो सीखने को मिलेगा कि हाँ यार दुनिया में रॉन्ग गाइडेंस भी आ रही है, तो इससे सीखते हो आप, है ना। तो कभी भी ये मत सोचो कि एक ही डायरेक्शन में भागना है, नहीं, कभी अप कभी डाउन, है ना। तो अपनी जर्नी को इंजॉय करना है। ये जो जर्नी है ना, ये आपका जो सफ़र है, इसी को ही इंजॉय करना है। मंजिल तो मिल ही जानी है, पर अगर आपने सफ़र ही इंजॉय नहीं किया तो कुछ नहीं होता है ना। आपको केदारनाथ जाना है, और केदारनाथ जाने की जो रूट है ना, उनमें बहुत सारे आपको रोमांचक चीज़ें, बहुत अच्छी चीज़ें नज़र आएगी, बहुत कुछ अनुभव करना था, लेकिन आपने नहीं किया। आपको बस केदारनाथ जाना था, आपने सब चीज़ को इग्नोर कर दिया, तो वो प्रॉब्लम हो जाती है। हमको ये नहीं करना। केदारनाथ मंजिल है, हम पहुँच जाएंगे, पर हमें सफ़र एंजॉय करना है कि अरे ढाबा भी आएगा, ढाबा में हम एंजॉय करेंगे, अभी यहाँ जाएंगे, अभी वहाँ जाएंगे, वो नदी पड़ती है उसे देखेंगे। ऐसे करते करते क्या होगा, आप बहुत कुछ सीखते हुए, बहुत कुछ अनुभव लेते हुए, इंजॉय करते हुए केदारनाथ पहुँचोगे, है ना। तो मतलब कुछ पाते हुए कुछ मिल रहा है, मतलब कुछ पाने जा रहे हो आप, लेकिन आपको बहुत कुछ मिल रहा है, तो कितनी अच्छी बात होती है ना। ये नहीं कि बस मंजिल के पीछे भागना है, मंजिल तो मिलेगी ही मिलेगी, बट अपने सफ़र को एंजॉय करना है। तो इस जर्नी को टफ हमारी सोच बनाती है, इस जर्नी को
हम टफ़ इसलिए बना देते हैं क्योंकि हमको पता ही नहीं कि हमको डिवाइन से जुड़ना है। हमको पता ही नहीं रहता कि हमें कम्युनिकेशन करना किससे है। हमें लगता है ट्विन से करना है, नहीं। देखिए बात जुड़ रहे हैं वो भी कपल में, तो देखिए कितना कन्फर्मेशन है। सारी की सारी चीज़ें ये बता रही है कि सिर्फ़ और सिर्फ आपको डिवाइन से कनेक्ट होना है, डिवाइन से बात करनी है, अपने इनर इंट्यूशन को समझना है और बस खुद में विलीन होना है। इतना ही तो करना है। सेल्फ लव में खुद में ही विलीन होना है ना। सम्मान दूसरों से जो आप मांगते हो वो नहीं करना है। दूसरों से मांगा हुआ सम्मान कितने दिन चलेगा। स्वयं का सम्मान करना है ना। कोई आपका अपमान नहीं कर सकता, है ना, ये भी याद रखना। कोई भी सिर्फ अपने अकॉर्डिंग ही बिहेव कर रहा है। आपको खुद का सम्मान करना है, खुद को प्यार से रखना है और आगे बढ़ना है। गारंटी है कि अगर आप डिवाइन से जुड़ गए तो आपको पूरा यूनिवर्स मिल जाएगा। ट्विन तो फिर उसमें आ ही जाते हैं, है ना। तो कोर में जा के हम जो हीलिंग करेंगे मेरे आने वाले क्लासेस में, अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर लीजिए।